बच्चा लोग, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सब्सिडियरी के लिए। किन विद्यार्थियों लोग का केमिस्ट्री सब्सिडियरी है पार्ट 1 और पार्ट 2, उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पार्ट 2 का जस्ट एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और पार्ट 1 का एग्ज़ाम शुरू हुआ है। तो हम लोग पार्ट 2 के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं जिनका केमिस्ट्री सब्सिडियरी है। यानी अगर वो फिजिक्स ऑनर्स वाले हैं और मैथ ऑनर्स वाले हैं या फिर जूलॉजी या बॉटनी वाले हैं, तो उनका एक जो सब्जेक्ट होता है वह केमिस्ट्री सब्सिडियरी में पढ़ा जाता है, जो 75 मार्क्स यानी 75 मार्क्स का होता है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के छात्र जिनका केमिस्ट्री सब्सिडियरी है, उनके लिए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, उनके क्वेश्चन पैटर्न पे चर्चा करेंगे कि किस तरह पढ़े कि उनको सब्सिडियरी में अच्छा मार्क्स है, और कैसे पढ़े उस पर भी चर्चा करेंगे, और किस किस पोर्शन से क्वेश्चन आया है सब्सिडियरी में, और किस तरह अप्रोच ले आगे वाले एग्जाम में उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ जो इस बार एग्जाम हुआ उसका जो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, उस क्वेश्चन पैटर्न पे भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो पहला वाला पेज आपको नज़र आ रहा है, इस पे हमने पूरा कुल पार्ट में बांट दिया कि ऑर्गेनिक से कितने मार्क्स के आए थे, इनऑर्गेनिक से कितने मार्क्स के आए थे, फिजिकल से कितने मार्क्स के आए थे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे, और किस पोर्शन में ईजिली क्वेश्चन था, किस पोर्शन में टफ क्वेश्चन था, हर ग्रुप से कितने क्वेश्चन सोल्व करने थे, ये सारे चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो आपको वो, और आप क्या कीजिएगा, और पेन पेपर ले लीजिएगा, वीडियोस को पॉज कर लीजिएगा, वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में समझाना है इसलिए, और जाके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और गेस्ट पेपर को कम पढ़िएगा, बुक को ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा। तो आप लोग के लिए हम लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप ए बी सी 3 टाइप में बांटा गया था, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, सब में से था। हर एक ग्रुप से 3-3 क्वेश्चन थे, और हर ग्रुप में से कम 2 क्वेश्चन बनाने थे, और टोटल 5 ही क्वेश्चन बनाने थे। ये आपका समराइज हुआ जो पहला पेज में लिखा हुआ, जिसको हमने बता दिया। इसको आपको बोर्ड पे नज़र आपको आ रहा होगा, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, बट आपको दिख रहा होगा, आपके मोबाइल सरफेस पे दिख रहा होगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पेज को हम लोग आगे मूव करते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग अब क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कैसे आया था फिजिकल से, ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से। ग्रुप ए में फिजिकल है, ग्रुप बी में आपको इनऑर्गेनिक है, ग्रुप सी में ऑर्गेनिक है। देखिए, जो ग्रुप ए है उसे 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे। यानी एक क्वेश्चन 15 मार्क्स के थे, दूसरा क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का, तीसरा क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का, इन टोटल आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। और 3 क्वेश्चन ही था ग्रुप में से, ए ग्रुप में भी 3, बी ग्रुप में भी 3, और सी ग्रुप में 3। बट वो हर एक ग्रुप में से, अगर मान लीजिए एक ग्रुप ए है तो ग्रुप ए में से 3 क्वेश्चन में से आपको 2 ही क्वेश्चन बनाने हैं, 3 के 3 नहीं बनाने हैं। एक बनाइए या फिर 2 बनाइए, उससे ज़्यादा आपको बनाने नहीं है। और सबका इक्वल वेटेज है, सब 15-15 मार्क्स का क्वेश्चन, कोई 2 बना लीजिए, आपको 15-15 मार्क्स मिलेंगे। इस तरह वेटेज था। टोटल 45 मार्क्स का था, बट बनाना है 30 मार्क्स का। टोटल 45 मार्क्स का था, बनाना था आपको 30 मार्क्स का। अब क्वेश्चन आप देखिए ग्रुप ए में, तो सबसे पहले जो ग्रुप ए में क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, यानी कहने का मतलब जो केमिकल काइनेटिक्स, पहला क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से है, जो कि केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर इसी में एक क्वेश्चन और दूसरा पूछा था आपको कि एक्सप्लेन जूल थ्योरम इफेक्ट, जिसमें कि हेस लॉ के बारे में पूछा गया था, डिफाइन ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में पूछा गया था। यह जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है, जो यह क्वेश्चन है आपको किसके लिए, यह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, जो आपको बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। तो ये क्वेश्चन को भी आप नोट कर लीजिएगा, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के 2 क्वेश्चन थे आपको। तीसरा क्वेश्चन जो है जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स के बारे में पूछा गया था कि आप शॉर्ट नोट्स लिखिए सब पॉइंट पे, जैसे कि कार्नोट साइकिल के बारे में, ऑस्टवाल्ड डिस्टिलेशन लॉ के बारे में, बफर सॉल्यूशन के बारे में, ट्रिपल पॉइंट के बारे में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो ये सारा शॉर्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये आपको तीसरा क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे पार्ट में चलते हैं।
अब ग्रुप बी में चलते हैं, और ग्रुप बी आपका इनऑर्गेनिक था। क्या था ग्रुप बी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ग्रुप बी जो था आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री था, और ये अभी 15 यानी 3 क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स से, नहीं 45 मार्क्स थे, और इसमें से ही आपको 2 क्वेश्चन बनाते। और जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पार्ट 2 के सब्सिडियरी का चर्चा कर रहे हैं, केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट 2 का। अब इसे ग्रुप बी में यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अगर ग्रुप बी में आप कोऑर्डिनेशन पढ़ लीजिए, और 2 ही चैप्टर पढ़ना पड़ता है, हम सिलेबस का भी चर्चा किए हुए हैं। आप एक कोऑर्डिनेशन पढ़ लीजिए और डी ब्लॉक पढ़ लीजिए। हाँ, और अगर आप IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं और अब साइड में आप कोर्स कर रहे हैं BSc का, तो आपके लिए यकीन मानिए कोई गेस्ट पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आपका सब्सिडियरी वैसे ही निकल जाएगा। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो सारे उसी कंसेप्चुअल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, बहुत ईजिली क्वेश्चन होते हैं, आराम से आप टेकल कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा गया है, एस्केंडियम मैग्नीज क्रोमियम +3 स्टेट में, उसके बारे में बताइए, उसका अनपेरेटोन बताइए। फिर आपको कलर्ड के बारे में बताइए। फिर आपको जो जिंक स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन था। फिर आपको जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वह है आपको गिवन द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऑक्यूपेशन नेमिंग लिखना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या कोऑर्डिनेशन चैप्टर से था। पॉज करके लिख लीजिए इसको। अब यहाँ पे कह रहा है कि वही मैग्नेट, वहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक बिहेवियर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जैसे NaCl4 माइनस NaCN4 माइनस निकेल के साथ कार्बोनिल का 4, ये सारे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ कंपाउंड दिए गए, और सारे के मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, आपके सारे के मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना, शेप बताना, ज्योमेट्री बताना। इजिली क्वेश्चन था, बना सकते हैं। अब इस पे कुछ राइट शॉर्ट नोट्स जो लिखे गए हैं, जो कि आपको पूछे गए न्यूक्लियर केमिस्ट्री से, जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, रेडियो एक्टिव से एक्टिविटी सीरीज के बारे में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डायग्राम और एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में, तो इसको भी देख सकते हैं, ये भी इजीली क्वेश्चन थे। अब जो ग्रुप सी बचा, वह बचा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसमें भी सेम जो पूरा प्रोसेस 45 मार्क्स का था, 2 क्वेश्चन बनाना था, 30 मार्क्स ही बनाना था। टोटल 75 मार्क्स के ही आपको बनाने पड़ते एग्जाम में। ये आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं, बट एक्स्ट्रा आपको बनाने का नहीं है। जिसमें कि अगर रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से पढ़े होंगे तो SN1 SN2 इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का पूछा था, ये भी इजी क्वेश्चन था। फिर डिस्क्राइब द आइसोलेटेड सिंथेसिस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ टर्टरिक एसिड, अच्छा क्वेश्चन था, टर्टरिक एसिड के बारे में पूछा गया था, ये ऑर्गेनिक का पार्ट था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो बेंजाइन एकेडमी टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका PDF पड़ा रहेगा, आपको मिल जाएगा। फिर स्टेबलाइज ओपन चैन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बायोमोलिकुल से क्वेश्चन था, हाउ फ्रूक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो बायोमोलिकुल से क्वेश्चन था। और ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो ये पार्ट 2 सब्सिडियरी का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री सब्सिडियरी का छात्रों के लिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन था। पार्ट 2 का इस बार का क्वेश्चन इस तरह पूछा गया था। सो आप देखिए, आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा।